अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना मेज़बान हुरबख्श हमारी हाज़िर खिदमत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैंने सैयद आगा रफ़ीउल्लाह के ऑफ़िस में एन ए 238 और पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं ओवरसीज़ के। लोगों की आना यहाँ पर तांता बंधा रहता है और मुख्तलिफ़ लोग आते हैं, गुफ्तगू करते हैं, कभी कोई इधर खींच रहा है, कभी उधर खींच रहा है और हर जगह जा रहे हैं, हर एक को हँस के जवाब भी देते हैं। और असम्बली में तो गुस्से में आना कभी-कभी फ़ितरत भी है और आगा साहब को सब जानते हैं, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में मशहूर है। हम इनसे कोशिश करते हैं कि किसी की जो दिल की बातें हैं, वो निकालने में हम कामयाब हों। वालेकुम सलाम। साहब कैसे हैं? बेहतर हूँ मकबूल साहब, आप सुनाएँ? कैसे चल रहा है हल्के की आवाम की बड़े तवक्कुआत हैं, आप उतर भी रहे हैं, अब थक भी गए हैं लास्ट में, तो ये कैसे? देखिए, पहले तो मैं हकीकत से आपको दिल से ये बताऊँ कि आपकी मेहनत और आपकी जो काविशें हैं मलीर में, वो एक भरपूर और मौसर और एक तामीरी सोच के हिसाब से आप माशाल्लाह काम कर रहे हैं, मुझे इस बात की खुशी है। बाकी रहा मेरे हल्के के लोगों का मैंडेट मुझे मिला है 5 साल, जब तक मैंने वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे इस चीज़ के लिए साइन किया है और मेरे हल्के के लोगों ने मुझे उस पर एतमाद किया, पार्टी के इस निशान पे एतमाद का इजहार किया है। तो ये जो मैंडेट है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैंडेट है। मैं अपने पार्टी के मैंडेट को, पार्टी की आदत को इंशाअल्लाह मायूस नहीं करूँगा, जिसको कंटिन्यू हम करते हुए आप देखें जो मेरे इलेक्शन में कमिटमेंट थी अपने लोगों के साथ, वो मेरे पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मेरी मदद की, सीएम सिंध जनाब से मुराद अली शाह साहब को हिदायत जारी की और सैयद नासिर हुसैन शाह साहब और ख़ास तौर से मेरे भाइयों की तरह हमेशा मेरी रहनुमाई करते हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, जिन्होंने बेहद मेरी सपोर्ट की। आप चाहे मैदान हाईवे देखें, स्टाफ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखते हैं, अनकरीब इंशाल्लाह आपको कोस्टल हाईवे का इफ्तिताह होता हुआ नज़र आएगा और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे इंशाल्लाह आगे जाके एक डॉक्यूमेंट्री आप भी बनाएंगे और भी दोस्त बनाएंगे। तो ये सारे काम जो हो रहे हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की मेहरबानी से और जो हमने अपने लोगों से वादे किए हैं वो कर रहे हैं। कोशिश हमारा काम है और रिज़ल्ट और उसका जो हमें फल है या उसकी वो फिर अल्लाह डॉक्टर ताला। साहब ज़ाहिर है कि आपने बहुत से काम भी कराए हैं इस हल्के में, नो डाउट। स्टार कम्प्लेक्स और फिर इसका नादरा ऑफिस, फिर पासपोर्ट ऑफिस, फिर हर तरह की वो प्रोजेक्ट है और इसके बावजूद भी अगर हम बल्दियाती इलेक्शन में इस वक्त देखें तो उस तरह रिस्पॉन्स नहीं मिला, बल्कि आपके हल्के में 4 यूसियाँ लूज़ कर चुके हैं। तो इसके पीछे क्या वजूहत हैं कि लोगों को वो जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनको सही से डिलीवर नहीं कर सके या आवाम की जो तवक्कुआत कुछ और चाह रहे हैं या यहाँ पर आके फिर बिरादरी में बढ़ जाती है? नहीं देखें, एक तो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन जनरल इलेक्शन से थोड़ा-सा उसमें डिफरेंस होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ इशू ये है कि चूँकि ये यूसी लेवल का इलेक्शन होता है, पार्टीज़ में वर्कर्स और उम्मीदवार बहुत होते हैं और जिसकी वजह से पार्टी में बहुत से ऐसे ग्रुपिंग बन जाती है। अभी भी जिस भी आप यूसी में हम हारे हैं, तो हमें किसी और ने नहीं हराया, हम आपस में खुद ही आ रहे हैं एक-दूसरे को हरा के। हम आपस में लड़े तो बीच में कोई और बंदा निकला। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़िला मलीर के तीनों टाउन विन किए। इसलिए हम कहीं भी इस किस्म की नहीं आ रहे और जमहूरियत का पूरा हुस्न रखा है हमने। इख्तिलाफ़ राय हो सकती है, इख्तिलाफ़ अपने अगेंस्ट सुनने की पूरी ताकत रखते हैं, पूरी क़ुव्वत रखते हैं, लेकिन मुखालिफ को दबाने की हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है। अगर पार्टी के अंदर जो लोग इस इश्यूज़ के ऊपर ग्रुपबंदी ना करते, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि एक भी यूपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ना आता। ज़ाहिर है कि आप एमएनए इस हल्के के हैं, तमाम वर्कर आते हैं, आपके लिए तो इक्वल हैं, सब बराबर हैं।
مگر اس کے باوجود بھی آپ کے ہی اندر سے گروپ بن جاتے ہیں. پھر اس دوران ہم نے دیکھا کہ آپ پر بھی کافی پریشر آیا کہ آغا صاحب کا کہیں ہاتھ ہے، اور ہم نے خود بھی واچ کیا، ہم نے دیکھا تو کہیں واضح طور پر تو ہمیں نظر نہیں ہے کہ آغا صاحب ہے، مگر پیچھے سے کہیں ڈورے ہلا رہے تھے کہ بیٹے. نہیں نہیں، میرے جو اسرار خان صاحب ہیں وہ 2014 کے الیکشن میں انہوں نے پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، جس پر پارٹی نے اس ٹائم ان سے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم آپ کو ریزرو سیٹ میں دیں گے، موقع تو آپ اس ٹائم پارٹی کینڈیڈیٹ کے میں وڈرا ہو گئے. 2014 میں وہ وڈرا ہو گئے تھے. پھر جب ایک مخصوص نشست کی جب باری آئی تو اس میں چونکہ ہم اتحاد میں کولیشن میں گئے ٹی ایم سی بنانے میں، اس میں یہ ہوا کہ اسرار بھائی کو ہم نہیں دے سکے، وہ سیٹ ہمیں اے این پی کو دینی پڑی. اب 14 گزر گیا، پھر اس کے بعد 18 میں پھر دوبارہ یہ تھا کہ ہم نے اسرار بھائی کو ٹکٹ نہ دے سکے. پارٹی میں مختلف موضوعات کے مختلف فیصلے ہوتے ہیں جو کہ سارے ہم سب کو تسلیم کرنے چاہیے. اس میں اسرار بھائی دل برداشتہ ہو کہ انہوں نے نامینیشن اپنی آزاد حیثیت سے کری. حالانکہ جو میری انفارمیشن ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا تھا، لیکن اسرار بھائی کی شخصیت اس یو سی میں اتنی مضبوط تھی کہ نون کو اپنا نشان چھوڑ کر پارٹی ایک آزاد بندے کے ساتھ کولیشن کرنا پڑا، جس پر پارٹی قیادت نے ان کو بائی آرڈر بائی حکم کہا کہ ہر صورت میں آپ نے بیٹھنا ہے، پارٹی کی خلاف ورزی نہیں کرنی، جس کی اسرار خان نے سر خم تسلیم کیا اس کو، اور ایک اچھا عمل ہو، اور وہاں سے الحمدللہ پارٹی جیتی بھی. تو یہ ایک اسرار خان چونکہ راجہ رزاق صاحب کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں اور میرے آفس کو بھی ہولڈ کرتے ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا ان کے اوپر یہ شک تھا کہ پیچھے شاید آغا ہو، لیکن پیچھے آغا خالق مروت، عبد الخالق مروت. عبدالخالق مروت صاحب کے پیچھے بالکل نہیں. عبدالخالق مروت صاحب کے حوالے سے کیٹیگوریکلی میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عبدالخالق مروت کا رائٹ بنتا تھا کہ ان کو ٹکٹ دیا جائے. کیوں کہ ڈی ایم سی کے وائس چیئرمین تھے، ملنا چاہیے تھا. لیکن پارٹی کے فیصلے جب آ جائیں، اچھے ہوں برے ہوں، وہ تسلیم کرنے چاہیے. اس میں خالق مروت صاحب کو میں اس چیز پر اور اس کے ساتھ میرا پورا ایک اعتراض ہے کہ عبدالخالق مروت صاحب نے غلط کیا. کہتے ہیں کہ جو مروت صاحب ہیں ان کا جو مظفر آباد یو سی کے، تو وہ جب ہارے ہیں تو آغا صاحب کو رات کو نیند بھی نہیں آئی کہ میں نے اتنے کام کرائے اور اس کے باوجود بھی ہارے. تو یہ بات کہاں تک؟ اصل جان مروت میرے حساب سے اس یو سی کے پاپولر پرسنالٹی. کام الحمدللہ ہم نے کرائے اور ہم کرائیں گے، اور ابھی بھی بہت سارے کام پائپ لائن میں ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ووٹ لیا ہے، اس سے پہلے اتنا ووٹ نہیں لیا تھا. میرے جنرل الیکشن میں میں نے اتنا ووٹ نہیں لیا جتنا اصل جان مروت صاحب نے اس دفعہ لیا ہے، اور لوگوں نے دیا ہے ووٹ. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ میں نے آپ کو دوبارہ کہا کہ وہاں پر بھی ہماری پارٹی کا ایک اور گروپ کھڑا تھا. اگر آپ وہ ووٹ مروت صاحب تو میرے خیال سے 50 ووٹ سے بھی کم ووٹوں سے ہارے ہیں، اور باقی جو وہ دوسرا گروپ ہے اس نے تقریباً 700-800 ووٹ لیے. تو اگر وہ نہ ہوتا دوبارہ اگین یہاں پر انہوں نے گرائی ہیں ہر جگہ بجلیاں، سب ظاہر ہے کہ یہ آپ نے کلیفلیکشن دے دی ہے. تو اب جو ٹون بن رہے ہیں، اب آغا کا جھکاؤ کریں کہ پاسا پلٹ لیا آغا صاحب نے اپنا، تو یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ آپ نے جہاں سے توقعات تھے، یہ آپ کے توقعات تھے یا ان کے توقعات تھے؟ اب کچھ گڑبڑ نظر آ رہا ہے، تو یہ صحیح ہے ٹون کے چیئرمین بننے میں؟ تو یہ اس تمام افواہوں کو اب دم توڑ دینا چاہیے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصلے قیادت کرتی ہے، اور قیادت اپنی تنظیم سے مشاورت سے کرتی ہے. اس میں ایم پی ایم این اے کا اتنا ہی رول ہے جتنا ایک پیپلز پارٹی کے کسی ایک ورکر کا. ہاں، زیادہ فوکس جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کے پریزیڈنٹ کو دی جاتی ہے. ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ جو ریکمنڈیشن جائے گی اس کو پارٹی جو ہے لازم فوقیت دیتی ہے. تو یہاں پر یہ جو آپ والا سوال ہے، یا
पल्ला किधर भारी हो सकता है, ये तो सलमान अब्दुल्ला मुराद चूँकि एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बहुत कुछ वज़न एक तरफ या दूसरी तरफ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सलमान अब्दुल्ला मुराद शहीद अब्दुल्ला मुराद के बेटे हैं, उन्होंने जिस अंदाज में अपने वालिद साहब को इस टाइम फॉलो करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसमें मजबूत होगी, सलमान अब्दुल्ला मुराद वो कर सकते अभी जो आपका नया हल्का बन रहा है, ज़ाहिर है कि चेंजिंग होगी, मरदमशुमारी हो रहा है, तो आपका हल्का कहाँ से कहाँ तक बनेगा? फिर नेक्स्ट में आगा रफ़ीउल्लाह भी इस पे अपीयर होंगे? हैं। मैं एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर लाजिम अपनी पार्टी को मैं जिस तरह पहले मैंने दरख्वास्त दी थी, आगे भी दरख्वास्त दूँगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस मर्ज़ी को MNA और MP का टिकट देंगे वो जीतेगा। आगा रफ़ीउल्लाह की नहीं है ज़रूरी कि आगा रफ़ीउल्लाह जीत सकता, नहीं, जिसके पास तीर का निशान होगा उसका जीत का निशान है। कौन आ रहा है टॉन में? ज़ाहिर है अगर हम ये बातें कहें कि आपका प्रपोज़ल तो ज़ाहिर है उस बोर्ड में सलमान अब्दुल्ला मुराद की तरफ आपने बाल तो फेंक दिए। एज़ ए आगा किसको देखना चाह रहे हैं तीनों टॉनों में? जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट होगा आगा रफ़ीउल्लाह उसको जीतेगा। ये तो बहुत हैं। जो पार्टी की क़यादत फाइनल करे। तो ज़ाहिर है नीचे वालों से आप तो MNA हैं माशाल्लाह, बड़ी आज की आपकी PR है। चेयरमैन साहब तक आपको सुनते हैं, ज़रदारी साहब तक आपको सुनते हैं, अंदरूनी हलकों में आप मज़बूत एक ज़राए हैं। तो कुछ बता दें क्या होगा? ये छोटा चैनल है हमारा, सब ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाएगी, तो ये खुशकिस्मत हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये हुस्न है कि हर वर्कर इतनी अहमियत रखता है जितनी आगा रफ़ीउल्लाह अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के लिए रखता है। और ये पीपल्स पार्टी की ड्यूटी यही है कि हर वर्कर को क़यादत सुनती है। अगर आप जब मलीर का दौरा हो तो जो बंदा जो भी वर्कर चेयरमैन के करीब जाएगा तो चेयरमैन का उसको अट्रैक्ट करने का, उसको गुफ्तगू करने का, उसको मुखातिब करने का अंदाज़ ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि मलीर में अगर कोई करीब है तो ये है। तो इसलिए ये हमारी क़यादत की ब्यूटी है, हमारी काबिलियत नहीं है कि हम नहीं, आपकी काबिलियत है, आप इतनी करीब कैसे गए? असेंबली से लड़ झगड़ के अपने सबको मनवाया, सामने आए, तो आपके पास तो बड़े ट्रिक्स हैं, हँसमुख भी हैं, अंदर-अंदर से जड़ें भी काटते हैं। तो आप तो साहब दिखते हैं, हम तो देख रहे हैं कि जो है तो हकीकत है। आपकी जड़ें हमने कहाँ काटी हैं, नहीं, हमारी तो नहीं काटी हैं, बहुत से लोगों की तो है ना। किसकी काटी हैं, सब जड़ों की काटने की सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं चल सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जड़ें मजबूत करने वाला आगे बढ़ सकता है। जड़ें काटने वाला जो है ना, देखें जो शख्स किसी के को गिराएगा ना तो उसको पाँव से पकड़ना पड़ेगा। तो इतना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर जो है वो बेवकूफ़ नहीं है। हमारी भुट्टोइज़्म में बात ये है कि ख़ुद को इतना बुलंद करके दूसरे को ज़रूरत ना पड़े आपके पाँव पड़ने की। तो इसलिए ये चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नहीं होती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक ही बात है कि पार्टी को मजबूत करो, वर्कर को मजबूत करो, आप खुद मजबूत हो। बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे सैयद आगा रफ़ीउल्लाह। साहब आखिर में कोई पैगाम देंगे? बस बात ये है कि मैं अपने लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी तरक्याती काम हो या जो भी चीज़ें बन रही हो उसको अपनी ज़ाती चीज़ें समझकर हिफाजत करें उसकी। अफसोस होता है जब किसी स्कूल की, डिस्पेंसरी की दीवारों पे कोई तोड़ फोड़ हो या कोई खिड़कियाँ तोड़ रहे हों या रोड तोड़ रहे हों। ये इमलाक हमारे और आपके हैं, इनको संभालना भी हमें और आपको चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थे सैयद आगा रफ़ीउल्लाह NA 238 के और पार्लिमानी सेक्रेटरी ओवरसीज़ के, जिन्होंने आपने देखा, हमने इनसे गुफ्तगू किया और हत्तल इम्कान हमने कोशिश किया कि जो सवालात आगा रफ़ीउल्लाह के इस हल्के में गिर्द में घूमते थे, हमने वो सवालात किए। अब आया जो देखने वाले हैं वो अपने मुस्बत कमेंट्स दे के हमें नवाजें, और हमारा मकसद है हर एक के पास जाना। और आगा रफ़ीउल्लाह की ये क्वालिटी है कि अपने हल्के के अवाम में हमा तन मौजूद रहते हैं, और अल्लाह से दुआ है कि अगर तमाम पाकिस्तान में MNA इस तरह काम करें जैसे आगा साहब कर रहे हैं, तो ये हर एक की तरक्की भी होगी। और जिनका काम है, अब लोग आते हैं, किसी का काम होता है, किसी का नहीं होता है, वो नसीबों की बात है, मगर सुनते सब की हैं। इस वक्त की मेज़बान हुरबख्श मरी को इजाज़त दें। अल्लाह